जो सिक्के हैं भाई ये यहाँ का सिटी टैक्स है। तो आज हम लोग इटली और फ्रांस दोनों ही ट्रैवल करने वाले हैं। लगभग 850 किलोमीटर की जर्नी है। तो और अभी भी बॉर्डर यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दिख रहा है, बट यहाँ किस चीज़ का जाम है वो नहीं समझ आ रहा है। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है भाई यहाँ पे खड़े रहती। सिट्रोइन की भी ट्रैवलर आती है भाई, ये देखो मैंने आज तक गाड़ी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। ऐसा कार्ड दिया है इन्होंने भाई एंट्री लेने से पहले। अब ये टोल नहीं है और ये है टनल, देख लो भाई ऐसा क्या खास है इसमें जो 5000 रुपये पे किए हमने। तो भाई एंटर कर चुके हैं नमस्ते लंदन सीरीज की कंट्री नंबर 25। थोड़ा लग रहा है कि चलो पेरिस तक आ गए भाई। सोचो पेरिस फ्रांस आ गए गाड़ी से। बेसिकली कम्युनल टेंशन चल रही थी फ्रांस में, तो उस वजह से रिस्की था उस टाइम पे आना। मैंने सुना है कि अभी भी बैरिकेडिंग वगैरह चेकिंग वगैरह अच्छी खासी चल रही है। 200-300 रुपए तो ऐसे ले रहे हैं जैसे इनके लिए हमारे होते हैं ना 10-20 रुपए, वैसे इनके लिए 1-2 यूरो होते हैं। फ्रांस में अगर डीजल की बात करें तो भाई है 1.9 यूरो। टाइम फॉर एड ब्लू प्राइस है 0.789 यूरो में। अब दिखा रहा है पहुंचने का टाइम रात को 1:30 बजे। गुप्त अंधेरा भाई, सामने ना लाइट है ना कुछ। देखते हैं भाई कभी पहुंचेंगे। आज अलग ही सीन हो गया। No, I don't have ticket. शीशे इस वजह से खुले हैं भाई क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ गाड़ी पार्क करी थी अनमोल ने, अरे अनलॉक ही छोड़ के गया था। तो शीशे इस वजह से खुले हैं भाई क्योंकि लास्ट टाइम जब अनमोल ने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी तो इन्होंने बोला था कि इसके शीशे ओपन रखो। हियर इट इज़। ठीक है, यहाँ पार्किंग भी थोड़ी अजीब ही सिस्टम था। यहाँ पे ये लोग टिकट दे रहे थे, प्लस में ये गाड़ी की चाबी अपने पास रख रहे थे। तो अब इनसे गाड़ी की चाबी वापस लेनी है और पेमेंट करनी है। देखते हैं भाई कितना बिल बैठा। परसों रात को खड़ी करी थी, कल पूरे दिन खड़ी थी और आज भी अभी सुबह से खड़ी हुई थी। 56 यूरोस। This parking is for how many days? 3 days or 2 days? 2 days. Okay, fine. The day before yesterday? Okay, 4th and 5th. Fine. Okay, thank you. You have the keys, right? वही भाई 56 यूरोस की पार्किंग पड़ी फॉर 2 days। मुझे लगा था ये लोग परसों को भी जोड़ेंगे, बट इन्होंने 24 आवर्स इन द सेंस कि जब आपने खड़ी करी उससे 24 घंटे तक के लिए आपकी पार्किंग है। तो पर डे के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका हो गया 2800 रुपीज़, मतलब 28 यूरोस पर डे। ओके, थैंक यू, बाय। तो इस हिसाब से तो ठीक ही है, सस्ता है देखा जाए तो, क्योंकि हमने स्विट्ज़रलैंड में भाई 17 घंटे की पार्किंग के लिए पे किए थे 4200 रुपीज़, जो कि बहुत महंगा था। मुझे वही लग रहा था वहाँ के हिसाब से अगर ये लोग चार्ज करेंगे तो मोटा फटका पड़ेगा आज। ठीक है, चलो चलते हैं फटाफट। पार्किंग तो सही बना रखी है भाई इन्होंने, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। एक ही फ्लोर की है सिर्फ बेसमेंट में, और प्राइजेस भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने देख ही लिया भाई, कल मैंने दिखाया था आपको, अगर आप मेन रोड से किसी भी स्ट्रीट पर घुस गए ना तो पतली सड़कें हैं एकदम ही, तो इस वजह से पार्किंग की बड़ी किल्लत है यहाँ पे। चलो भाई चेकआउट करते हैं। हालत ख़राब इस वजह से हो गई क्योंकि 3 चक्कर ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ बैग नीचे ले जाके। और ये जो सिक्के हैं भाई ये यहाँ का सिटी टैक्स है, तो ये चिल्लड़ी पड़ी थी सारी की सारी रख दी यहाँ पे। उन्होंने बोला था, मैसेज किया था तो मेरे को ध्यान था, बट कैश निकालना ध्यान नहीं था। जितने भी सिक्के थे सारे खाली कर दिए, कम ही है उसमें 50-60 सेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। और ये वाला बैग जो मैं कल लेके आया था आज ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसका भी जुगाड़ बिठाना है। क्योंकि जो छोटे वाला बैग है ना जो मैं डिस्कार्ड करूँगा वो लंदन में करूँगा, यहाँ पर नहीं। अभी रास्ते में ठीक है, वो चलने देते हैं, क्योंकि वहाँ जब ट्रिप खत्म हो जाएगी तो जो नीड पे नहीं होगा सारी चीज़ें निकाल दूंगा मैं, फिर वो बैग भी खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये था भाई हमारा अपार्टमेंट। इधर एक वॉशरूम था, छोटा सा किचन था, एक ये रूम था डबल बेड का, एक वो भी डबल बेड का रूम था। एक मैंने ले लिया था, एक अनमोल ने। चलते हैं। टाइट पैक हो गया भाई यार सारा का सारा मामला पीछे, बट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब सेट। निकलते हैं यहाँ से। अब लोकेशन लगा ली है पेरिस की, यहाँ से लगभग 851 किलोमीटर दिखा रहा है, 8 घंटे 20 मिनट का रास्ता है। इसको बंद कर देते हैं। ये बाद में बता दूँ आपको, ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा चेकआउट टाइम 11 बजे था और अभी बज रहे हैं 1, तो खाना खाने में गाड़ी लाने में टाइम लग गया। तो उन्होंने पीछे से मतलब वो लॉक हो जाता होगा कि कभी कभी होटल्स में भी होता है, जब आपका चेकआउट टाइम होता है उसके बाद जो आपका कार्ड की कार्ड होता है ना वो चलता नहीं है, तो उनको कॉल करके फिर मैंने वहाँ से गेट खुलवाया। निकलते हैं भाई आज यूरोप में फाइनल स्ट्रेच की तरफ। फाइनली बोलूँगा क्योंकि लास्ट सिटी होने वाली है हमारी फ्रांस में पेरिस, और उसके बाद निकल जाएंगे, मतलब एग्जिट कर जाएंगे हम लोग यूरोप से। ईरान के बाद से हमने कभी इतना लंबा स्ट्रेच किया नहीं 900 किलोमीटर का, बट यूरोप में अब इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि 900 किलोमीटर पता है कि कल हो जाएगा 8-8.5 घंटे। ऊपर से विनेट की भी कोई नीड नहीं है, तो फिर पेट्रोल पंप पे विनेट के लिए रुकना भी नहीं पड़ेगा। अब सीधा जो फ्यूल अप करवाएंगे वो देखते हैं। अभी तो है अच्छा खासा, फ्यूल टैंकी फुल ही है। ये जो स्ट्रीट पे पार्किंग हो रखी है, कल मैंने इसका दिखाया था आपको भाई, अगर बिना टिकट लिए आप लोग पार्क करोगे तो कैसे चलान होता है फट से। तो इसी वजह से पूरे यूरोप में हम कोशिश करते हैं कि इंडोर पार्किंग मिल जाए हर जगह, ये स्ट्रीट पार्किंग के चक्कर में ना पड़ना पड़े। लोकलाइट्स के लिए ठीक है, बट अगर कोई बाहर से अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, खासकर हमारे लिए, क्योंकि ना तो ये यहाँ की गाड़ी है और ना ही किसी अदर यूरोपियन कंट्री की, मतलब है इंडिया की गाड़ी, इनको समझ में भी नहीं आएगा, तो सीधा क्या पता उठा के ही ले जाए।
सिटी से बाहर आ गए हैं भाई। ये वाला हाईवे पकड़ लिया, यही हाईवे पकड़ के रखना है प्रॉपर पेरिस तक। फ्रांस में एंट्री दे देगा ये वाला हाईवे, उसका लेफ्ट राइट तो करना ही पड़ेगा। लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इटली में विनेट की नीड नहीं है, मतलब यहाँ पर जिस भी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पे हम लोग चढ़ेंगे वहीं का सिर्फ हम लोग को पे करना है। और उसकी कुछ वीडियोस पहले आपने देखा था जब हम लोग लिंचेस्टन स्विट्जरलैंड आ रहे थे, तो फ्रांस में भी नहीं चाहिए। तो आज हम लोग इटली और फ्रांस दोनों ही ट्रैवल करने वाले हैं। लगभग 850 किलोमीटर की जर्नी है, तो मिलने तो वाले हैं भाई एक्सप्रेसवे और हाईवे। और बहुत ज्यादा है भाई फ्रांस का, तो लिटरली बहुत ज्यादा। उस दिन हमने 80 किलोमीटर के लगभग पे किए थे 1000 रुपए, 100 यूरो 10 यूरो, ठीक है। और यहाँ पर तो फिर भी ठीक था, इटली पे 211 रुपए पे किए थे पूरा वहां से लेके यहाँ तक का। तो देखते हैं भाई आज टोल कितने पे करने पड़ते हैं। विनेट है नहीं तो टोल भी पड़ेगा, तो उसका टाइम भी इंक्लूड कर लो। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट फिर भी 5-10 मिनट खा ही जाता है वो बीच बीच में। और अभी मैप पे देखा मैंने, इटली में तो ज़्यादा ट्रैवल करना ही नहीं है हमें। मतलब कितना किलोमीटर दिखा रहा है ऊपर, 50 किलोमीटर्स, तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा इससे, ठीक है, क्योंकि कटपेट पे भी दिखा देता है। उसके बाद जो मेजर आज का हमारी ड्राइव होने वाली है ना, वो सारी की सारी होगी फ्रांस के अंदर। तो भाई 20-22 किलोमीटर आए थे सिर्फ। यहाँ आ गया टोल, यहाँ से निकलेगी पर्ची, या शायद पे करना पड़ेगा, या कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये ओपन नहीं होगा, हेल्प दबाना पड़ेगा शायद, क्योंकि हमारे बाहर का नंबर है ना। फिर से दबा, कुछ बोल रहा था वो। तो यहाँ पे ना तो टिकट का बना हुआ है और ना ही पे करने का। तो ये खुलेगा भाई गाड़ी का नंबर देख कर। गाड़ी यहाँ की है नहीं, यूरोप की भी नहीं है, मतलब तो उनके सिस्टम को भी नहीं समझ आ रहा होगा भाई क्या नंबर प्लेट है, अजीब सी। दूसरी लेन में ही लेना पड़ेगा लग रहा है। खोल दिया भाई इन्होंने, अपने आप ही खोल दिया। अब एग्जिट के टाइम पे अगर कोई मशीन नहीं हुई, वहाँ पे भी ऐसे खुल गया तो समझ जाओ टोल बच गया। कल मैं बता रहा था आपको इटली में कितनी गर्मी है भाई। और ये देखो बाहर निकलते ही सिटी का भी, इटली में ही है, मिलानो से बाहर निकले और ये देख रहे हो सामने बर्फ कितनी है। मतलब इसके भी आउटर रीजन में बर्फबारी होती है भाई। पहाड़ी रीजन है, ऊपर से यूरोप है भाई, बर्फ तो देखने को मिलेगी। जिस दिन कम ट्रैवल करना होता है ना, उस दिन तो एक्साइटमेंट भी रहती है, ट्रैवल करते हुए पता भी नहीं चलता। बट जिस दिन आज पता है ना, जैसे कि 900 किलोमीटर करीब जाना था मेरे को, तो अभी से ही नींद से आ रही है सोच गई। मतलब इतना कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि पता है कि अगर 110 120, क्योंकि 130 की लिमिट है इस वाले हाईवे पे सामने ना, इस पे 130 की लिमिट है, 120 पे लगा के छोड़ रखा है मैंने क्रूज। और क्रूज लगाने पहुंच नहीं रहा, क्योंकि सीनरी एक जैसी लेफ्ट राइट में, पता है ना तो कोई बॉर्डर आने वाला है, ना कोई चेक पोस्ट आने वाला है, कुछ भी एकदम बोरिंग सा। चलते जाओ बस गाने चलाते हुए। एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेके भाई इस वाले हाईवे पे चढ़ना था, बट पीछे कट मिस हो गया, दिखाई नहीं पड़ा, समझ नहीं आया। और अब 6.5 किलोमीटर लंबा हो गया रास्ता। मतलब आगे 6.5 किलोमीटर से यू टर्न लेके आना, फिर इधर ही चढ़ जाएंगे। यू टर्न तो मार लिया भाई, वापस से सेम टोल। अब ये नहीं पता यहाँ एंट्री पे कुछ है कि नहीं है। टिकट निकली पड़ी है, ये तो उनकी होएगी शायद। चलो यही काम आ जाएगी। उम्मीद से ज्यादा पे करना पड़ गया भाई यहाँ पे। लगभग हम 50-60 किलोमीटर आए थे सिर्फ, और वो कट छूटा लगभग 12.70 यूरो, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस के लिए। मतलब 1270 रुपए पे किए। अब जब एग्जिट लेंगे तब वापस से पे करना है। बट पिछली बार जब हमने एंट्री ली थी ना, तो वहाँ पर उन्होंने कोई कार्ड या टिकट नहीं दी थी। मतलब वहाँ पर नॉर्मल एग्जिट कर दी थी उन्होंने कॉल पे देख के, ठीक है। बट यहाँ पर टिकट मिली है, तो क्या पता कम भी लगे, देखते हैं। चलो जो भी होगा पता चलेगा। लो भाई एग्जिट ले लिया। अब यहाँ से एक बार गोल चक्कर मारना है, फिर दोबारा से गोल चक्कर मार के इधर लेफ्ट साइड पे जाना है। ये वाला कट था जो छूट गया था और सीधा निकल गया था मैं, और फिर आगे से मुझे लंबा यू टर्न लेके आना पड़ा था। अब यहाँ से भी राइट दिखा रहा है भाई। सब कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। अभी तो जिस रास्ते से आए, मतलब ये हाईवे तो नहीं लग रहा था मेरे को, बट अब जिस हाईवे पे चढ़ेंगे ना वो स्ट्रेट होना चाहिए होपफुली। बॉर्डर तक तो मिल जाए कम से कम। हाँ ये देखो अब लगभग 800 किलोमीटर बचा है। 111 किलोमीटर स्ट्रेट दिखा रहा है सिर्फ इसी हाईवे पे। तो मतलब 111 किलोमीटर बाद बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे हम लोग और एंटर कर जाएंगे फ्रांस में वापसी। और फिर वहां से लगभग 600 किलोमीटर करीब फिर हमें फ्रांस में ड्राइव करनी है। तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ। देखते हैं भाई अब यहाँ पर कितना लगता है। एग्जिट लेना है यहाँ से इस वाले हाईवे से। व्हाट इज दिस? बाकी लोगों के सामने था, बट इधर तक कुछ था ही नहीं हमारे सामने। मुझे लग रहा है कहीं मैं यहाँ लोकल वाली लेन में तो नहीं घुस गया था। गलत लेन में घुस गए तो भरना ही नहीं पड़ा। बीच में देखो भाई ये वाली जगह पड़ी है, मस्त ऊपर है, देख रहे हो केबल कार चल रही है। पता नहीं कौन सी जगह है। नाइस।
कितना ऊपर आ गया भाई, ये देखो बादल आ गए एकदम, देख रहे हो ये वाला पहाड़ कितना पास पास नजर आ रहा है। अभी हम एकदम प्लेन्स में चला रहे थे और पहली बार हुआ है ये बल्गेरिया साइड, मतलब जब से हम लोगों ने एंटर किया ना हंगरी में, उसके बाद से एकदम प्लेन्स पड़ रहे थे, बट आज पहली बार हुआ है कि इतने पहाड़ी रास्ते। और यहाँ के लोग ना पहाड़ी रास्तों पे जो रास्ता बनाते हैं गोल गोल ना बनाने की बजाय ये सीधा टनल निकाल देते हैं। एक तो खर्चा पता नहीं, खर्चे का नहीं पता, बचता होगा ज्यादा क्या पता इसमें लगता हो, बट ये ठीक रहता है, गोल गोल नहीं घूमना पड़ता और सेफ भी रहता है कि टनल में से सीधा सीधा निकल जाओ। भाई मौसम देखो, सामने बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, बाहर ठंड हो रही होगी बढ़िया मस्त। और ये ऊपर केबल कार भी है ऊपर जाने के लिए, मतलब टूरिस्ट प्लेस होगा यहाँ का, कोई लोकल टूरिस्ट प्लेस। जाम लगा हुआ है पता नहीं किस चीज़ का, यहाँ पे 26 मिनट का जाम भाई, देख रहे हो ऐसा भी क्या हो रखा है। पिछली बार तो जाम मिला था वो वहाँ पे 6 मिनट दिखा रहा था खाली, और वहाँ 15 मिनट फंसे थे हम। और अभी भी बॉर्डर यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दिख रहा है, बट यहाँ किस चीज़ का जाम है वो नहीं समझ आ रहा है। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है भाई यहाँ पे खड़े, और अभी भी देख रहे हो 17 मिनट का जाम दिखा रहा है, हद है भाई। 10:30 हो गया टाइम, कहाँ एस्टिमेटेड अराइवल 9 बजे दिखा रहा था स्टार्टिंग में। ये मुझे लग रहा है कोई चेक पोस्ट वगैरह ही है पक्की बात, क्योंकि अगर लेन डाइवर्ट कर रखी होती या कुछ और होता तो ये रुक के नहीं चल रहा था ट्रैफिक, या तो पूरा ही रुका होता या फिर एकदम कंटिन्यूस चल ही रहा होता। जाके देखते हैं भाई, 17 मिनट बहुत होता है समझ रहा है, मतलब जब 5-6-7 मिनट दिखाता है ना तो लगाता है 10-15 मिनट, मतलब आधा घंटा भी और लगेगा। इतनी तीखी धूप है भाई सर के ऊपर, और देख रहे हो बारिश हो रही है। और अभी बाहर देखा मैंने, इतना ठंडा पानी है भाई, यही मुझे लग रहा है यहाँ पर पानी की फॉर्म में गिर रहा है, और ऊपर बर्फ़ की फॉर्म में, वो जो ऊपर पीक पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी, ये देखो पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। ठंडा है वैसे मौसम बाहर ना, एकदम बढ़िया ठंडी हवा है। इसी वजह से हमारी लाइन वाले ना बार बार उस वाली लेन में जा रहे थे। पीछे मैंने देखा, मैंने कहा दोनों साथ साथ चल रही है, हाईवे जैसे होगा, बट ऐसा नहीं है। इधर रेस्ट रूम टाइप कुछ बना हुआ, मतलब रेस्ट एरिया मान सकते हो। और राइट साइड पे टर्मिनल जो बना हुआ है ना, यहाँ से निकलने वाली गाड़ी सामने टनल में जा रही है। इसी वजह से लग रहा था यहाँ पे जाम, क्योंकि सिंगल लेन है वो पूरी की पूरी, और 2 लेन यहाँ बना के नहीं, ये वाली भी जा रही है भाई, बट ये वाली स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों। राइट वाली चल रही है फास्ट। बहुत लोग चले गए, देखो पीछे भी लिए जा रहे हैं गाड़ी से। बॉर्डर के पास ही ना भाई एक ये टनल आ गई है, जो ये इटालियन लैंग्वेज में देख लो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सिट्रोइन की भी ट्रैवलर आती है भाई, ये देखो मैंने तो आज तक गाड़ियाँ देखी थी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। और ये इटल कैंपर, क्या बात है, नाइस। यहाँ पर टोल जैसा भी कुछ बना हुआ है भाई, इस वजह से लग रहा था इतना टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम हुआ है भाई यूरोप में। टर्की बॉर्डर से भी बात करूँ तो कितना टाइम रुके हम लोग किसी बॉर्डर पे, और बल्कि शेनिगन टू शेनिगन जा रहे हैं फिर भी। और ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है फ्रांसिया, आज एंटर कर जाएंगे वापस से। एक बार फ्रांस में एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आज इसकी कैपिटल सिटी पेरिस तक का डिस्टेंस कवर करना है हम लोगों को। वैसे इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा था मैप पे, रात को 10:30 बजे दिखा रहा था, पता नहीं कितना, मतलब 9 बजे दिखा रहा था जब हम निकले थे वहाँ से, ठीक है, मिलान से, और अब दिखा रहा है भाई 11। फिलहाल देखते हैं वाला टोल फ्रांस में एग्जिट। टोल क्यों है यार, इतना पास हुई बॉर्डर के, देखना सामने बोर्ड पे फ्रांसिया लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टोल ले रहे हैं। टोल है क्या है जाके पता चलेगा। मुझे लगा टोल वोल कुछ है यार, या फिर कोई फीस वगैरह लगेगी, बट ये ऐसी बूथ बना रखे हैं, यहाँ तो कुछ लिया नहीं। बट यहाँ पे सामने पता नहीं क्या लिखा हुआ आया था अभी, 53 पॉइंट कुछ EU आपका यूरो। अब पता नहीं आगे कुछ है कि नहीं है, सीधा टनल ये देखते हैं। बट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है भाई फ्रांसिया के लिए ट्रक और बसेस राइट, और लेफ्ट में जा रही हैं गाड़ियाँ, तो हमको जाना है लेफ्ट। हालत ख़राब हो गई है भाई, कंटिन्यू से 4.5 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद मारेंगे एक अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच। सुबह करनी है, अंदर देखता हूँ वहीं वॉशरूम वगैरह कुछ मिले तो। ठंड लग रही है भाई यहाँ तो, एकदम ऐसा हो रखा है, धूप सर पे है बट एकदम चिल्ड हवा चल रही है। बर्फ़ दिख नहीं रही इस तरफ, उस तरफ थी, इसके पीछे ना। ओह, इसको क्या हो गया? ठीक तो है, हाँ ठीक है ठीक है, हवा चल रही है बढ़िया। और पहाड़ी है भाई, एकदम पहाड़ी रीजन है, बॉर्डर भी ये वाला एकदम पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। मैं जैसे ही पहाड़ देखता हूँ ना, मेरे को एकदम से याद आ जाती है भाई मसूरी, शिमला। इंडिया इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ना इस टाइम में मैं, सीरियसली। दुनिया घूम ली लगभग, आधी दुनिया तो घूम ही ली यार, पूरा यूरोप घूम लिया लगभग, ईरान टर्की सब कर लिया। अब सच में याद आ रही है इंडिया की। लो भाई वॉशरूम पूछने आया था, यहाँ से भी चॉकलेट्स ले ली मैंने, बढ़िया सेल चल रही थी यहाँ पे। मतलब कहाँ मैंने वहाँ पे 200 रुपये की एक चॉकलेट ली है, यहाँ पर मेरे को 70 रुपीज़ में मिल गई 10 चॉकलेट लेने पे, तो मतलब 700 रुपये की 10 चॉकलेट। इटालियन, प्रॉपर इटालियन चॉकलेट, हैंडमेड वाली है, तो मैं कहा ले लेते हैं भाई ये भी। वॉशरूम ढूंढना बट बहुत अच्छी सुसु आ रही है भाई साहब, ठंड लग रही है यहाँ पे भयंकर। अब बताओ मुझे भी आइसक्रीम खानी इतनी ठंड में, मैं कहा खा ही लेते हैं। मुझे लगा धूप निकली हुई, अचानक से हवा चालू हो गई इतनी तेज। जैकेट होता अच्छा हो, मैं बैग में ही रखता हूँ एक एक्स्ट्रा, कि बैग में पड़ी रहे, पीछे पूरी ट्रॉली खोलनी ना पड़े। ले लिया भाई ब्रेक, कम से कम आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है। बट वापस से ट्रैफिक देख के ना दिमाग खराब हो रहा है कि पता नहीं कितनी देर और खड़ा रहना पड़ेगा इसमें। अभी बहुत लंबा सफ़र बचा है भाई, 650 किलोमीटर जाना है। ठीक है, जाना तो है ही। लाइन में लगते भाई राइट साइड पे बोर्ड आ गया पे टोल, मतलब
मतलब एंट्री लेते ही टोल लेना सबसे पहले। हमने पर्ची कट रही है ना, इसके बाद एंट्री लेनी है सामने इस वाली टनल में। और गूगल मैप पे दिखा रहा है भाई, देखना एकदम स्ट्रेट टनल से कहते हैं ना, पता नहीं कितने किलोमीटर की है। एंट्री लेते ही बताता हूँ। और इसी टनल में ही हम लोग बॉर्डर भी क्रॉस कर लेंगे। एक्चुअल बॉर्डर नहीं है ये, क्योंकि जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ना फ्रांस वगैरह के सामने, देखो फ्रांस लेफ्ट, पार्किंग पी राइट साइड पे, मतलब ये कह सकते हो बस एक टर्मिनल बना रखा है कि एंट्री लेने से पहले फ्रांस से पहले आपको अगर रुकना हो, फ्यूल अप करवाना हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ रुक जाओ। एक्चुअल जो बॉर्डर है ना, जो मैप पे दिखाता है वो होता है, तो वो अभी आगे इस टनल के बीच में पड़ेगा वो। This is tunnel fees? Okay. ऐसा कार्ड दिया है इन्होंने भाई एंट्री लेने से पहले। अब ये टोल नहीं है, ये बेसिकली टनल के चार्जेस है, जिसका पड़ा है हम लोगों को 52 यूरोज, लगभग इंडियन रुपीस में 5000 रुपये। और ये है टनल, देख लो भाई ऐसा क्या खास है इसमें जो 5000 रुपये पे किए हमने। बट बहुत बड़ी टनल है, एक बार दिखाता हूँ मैप पे कितनी लंबी है। 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर मान लो, क्योंकि आ चुका हूँ मैं अभी लगभग 200-300 मीटर। 3.5 किलोमीटर लंबी टनल है भाई। और अभी बस एंटर करने वाले हैं, लगेगा आने वाला है। टनल की बात करूँ तो इससे अच्छी टनल्स पीछे देखिए भाई, मतलब ये तो फिर भी देख रहे हो, मतलब एक ही टनल है और लेफ्ट साइड से लोग आ रहे हैं और हम राइट साइड से जा रहे हैं। बल्कि ऐसी ऐसी टनल्स जो इससे डबल चौड़ी थी और सिंगल लेन थी, मतलब हमें सिर्फ जाएंगे, दूसरी टनल लेफ्ट साइड पे अलग बनी हुई थी और उसमें कोई चार्ज नहीं लिया। इसमें पता नहीं क्यों, कुछ तो होगी भाई रीज़न, शायद ये बहुत अलग तरीके की टनल है या फिर ऐसी जगह पे बनी हुई है या फिर इंटर कंट्री है, पता नहीं क्या सिस्टम है। ये लो भाई बस आ ही गया बॉर्डर। अब देखते हैं टनल के अंदर भी इन्होंने फ्लैग वगैरह कुछ लगाया है, बोर्ड वगैरह की नहीं। ये लो भाई, ये जो है जो भी था, ये जो दिखा भी आपको, यही था बॉर्डर। एंटर कर चुके हैं भाई फ्रांस में। कुछ भी झंडा नहीं लगा था, ना कोई बोर्ड लगा हुआ था। मैप पे तो भाई दिखा रहा है बहुत बड़ी कोई चट्टान है, उसके अंदर से निकल रही है पूरी की पूरी टनल। और ऊपर देख रहा हूँ ना तो दिखा रहा है 81 किलोमीटर। तो ये तब दिखाता है जब तक आपको रोड छोड़नी ना हो। तो मतलब ये 80 किलोमीटर की टनल है क्या? अगर 80 की हुई तो फिर भी ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा हजम हो जाएगा जितने पैसे इन्होंने लिए हैं। बट अगर ये नहीं यार, 80 किलोमीटर की तो नहीं लग रही मुझे। 80 किलोमीटर की कहाँ टनल बना देंगे, इतनी बड़ी है। टाइम बढ़ते बढ़ते हो गया 11:40 भाई साहब। स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी भाई, वरना सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब होटल तो चलो फिर भी बुक कर लेंगे, बट पार्किंग की दिक्कत है, क्योंकि गेट्स बंद हो जाते हैं पार्किंग के। और अगर गेट बंद हो गए भाई तो वहाँ पे कोई होता भी नहीं। वैसे भी इन्होंने सारा ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है पूरे यूरोप में ही, ठीक है। तो वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं तो पार्क कहाँ करेंगे? स्ट्रीट पे पार्किंग फ्री होती है, बट फिर वही है कि कल सुबह फिर ख़राब होगा, क्योंकि आज मेरी वैसी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। आज रात को 4 घंटे सोया हूँ बस में, और कल सुबह तो नहीं उठा जाएगा जल्दी। फिर देखना पड़ेगा पार्किंग का क्या सीन है। ये लो भाई, ये तो टनल ख़त्म भी हो गई। मतलब ये सिर्फ 12-13 किलोमीटर की टनल थी। अब जो है भाई रास्ता, वो हम लोग फ्रांस में है, तो बेसिकली फ्रांस के हाईवे पे चलेंगे। अब ये नहीं पता यहाँ का टोल अलग से लेना पड़ेगा कि वो उन्होंने जो पैसे लिए वो सिर्फ टनल के थे, या फिर अभी कुछ देर तक कुछ नहीं आएगा और चला लेंगे ऐसे बिना पैसे दे। क्योंकि भाई फ्रांस के टोल बहुत महंगे हैं। वो वाला एक टोल पे गया था ना, उसी में झटका लग गया था। कितने ही गए थे हम? 70-80 किलोमीटर भाई साहब, 1000 रुपये बताओ। और अभी हमको कितनी गाड़ी चलानी है? 600 किलोमीटर। इस हिसाब से लगाया जाए तो 6000 रुपये करीब तो हम सिर्फ टोल के देंगे। लाइन देखना भाई, जो लोग एंटर करने वाले हैं फ्रांस से इटली में, वो भाई बहुत लंबी लाइन है यार। उस तरफ भी यही सीन था, यही इस तरफ भी यही सीन है। ये टोल जो लगा रखा है ना इन्होंने, बड़ा स्लो चल रहा है। और मैंने वही नोटिस किया, जब वो बंदा हमें उसने दी ना रिसीट, तो वो खोल भी नहीं रहा है, गाड़ी के ग्राफिक्स देख रहा है साइड बैठ के एकदम तसल्ली में। एकदम इंडिया में काम चलता है ना गवर्नमेंट ऑफिस में, वैसा ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि भाई इतना लंबा जाम लग रहा है, एटलीस्ट 2-3 टर्मिनल बनाओ, फटाफट निकालो। बट देखते जाओ बस। अभी 1-1.25 किलोमीटर हो चुका है टनल से और अभी भी चलती जा रही है लाइन। बताओ, ये खड़े ही रह जाएंगे तो लग रहा है रात तक। तो भाई एंटर कर चुके हैं नमस्ते लंदन सीरीज की कंट्री नंबर 25th, अगर आप इन टोटल बोलो तो, और बाय रोड बोले तो कंट्री नंबर 24th फ्रांस में। वैसे आपको पता ही है, लास्ट टाइम जब हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे थे तब हम ऑलरेडी एंटर कर चुके थे फ्रांस के अंदर, बट फिर भी ऑफिशियल एंटर जो कर रहे हैं ना वो आज कर रहे हैं। और ये यूरोप की हमारी लास्ट कंट्री होने वाली है। मतलब 25 कंट्रीज हमारी हो चुकी है इस ट्रिप की, यूरोप एग्जिट करते करते, क्योंकि फ्रांस के बाद हम सीधा एग्जिट करके एंटर करेंगे यूके। और एट द एंड ऑफ द ट्रिप आई थिंक ये कंट्रीज का नंबर जो हम बताते आ रहे हैं ना दुबई से ही, ठीक है, ये नंबर हो जाना चाहिए 28 या 29। अब वही है भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि यूके का जितने भी कंट्रीज हैं यूके में, बेसिकली उनको आप कंट्रीज नहीं बोल सकते हो, उनको सिटीज या फिर मतलब वो किंगडम है पूरा, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम। तो किंगडम में सारी कंट्रीज आ रही हैं, तो वो वैसे तो कंट्रीज हैं, बट आप वो पासपोर्ट पे ना तो स्टैंप लगता है, इस हिसाब से देखा जाए तो शेंगन कंट्रीज का भी नहीं लगता, बट फिर भी गिन तो हम रही हैं क्योंकि है तो भाई कंट्री। तो देखते हैं, चलो कोई नहीं। बाकी आयरलैंड स्कॉटलैंड है, वो भी टोटल नंबर जाके एक बार वहाँ पे ना रिसर्च करके पता करना पड़ेगा कि हम बोलें कि ना बोलें। बट फिलहाल अभी हमारे पास 3 दिन है, पेरिस में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, मस्त घूमेंगे। और पेरिस तो वैसे भी भाई इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कल रात को मैं ऐसे सोच रहा था कि कभी इंडिया से अगर आना होता, सपोज ये ट्रिप नहीं होती और हम लोग सोचते कि चलो पेरिस चलते हैं, भाई एक रात पहले तो नींद नहीं आती कि फ्लाइट है अगले दिन। और अभी इतना ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं था, बट अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि चलो पेरिस तक आ गए भाई। सोचो पेरिस, फ्रांस आ गए गाड़ी से। बस दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, अभी टोल ना पड़ जाए कहीं, ज्यादा से ज्यादा रास्ता बिना टोल के निकल जाए, वो ज्यादा सही है। और ये ट्रिप जब हमने स्टार्ट करी थी ना, तब उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी फ्रांस में, बट जैसे
जैसे ही हम लोग एंटर हुए थे ना फ्रांस में, उस टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी कि फ्रांस में मतलब आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, और बहुत टेंशन चल रही है क्योंकि बेसिकली कम्युनल टेंशन चल रही थी फ्रांस में, तो उस वजह से रिस्की था उस टाइम पे आना। और खासकर पेरिस की बात करो तो पेरिस में भी था सब कुछ, ठीक है, बट अब धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, बैक टू नॉर्मल आ चुका है सब कुछ। और पेरिस तो वैसे भी बहुत बड़ी सिटी है, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब हब है पूरे फ्रांस का, सबसे बड़ा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहूंगा बल्कि पूरे फ्रांस का। तो वहाँ पर इनका सबसे पहला टारगेट यही होगा कि वो सबसे पहले ठीक करो, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जो रेवेन्यू बनता है ना भाई टूरिज्म से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए या सिटी की गवर्नमेंट की बात करूँ तो इसी वजह से अभी फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही है। पूरे पेरिस में ही, पेरिस कर रहा हूँ सॉरी, पूरे फ्रांस में ही ठीक हो चुका है लगभग अब सब कुछ। पेरिस तो एकदम क्लीन है, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी, तो ठीक है चल के दिखाते हैं भाई। मैंने सुना है कि अभी भी बैरिकेडिंग वगैरह चेकिंग वगैरह अच्छी खासी चल रही है। और जब हम लोग एंटर हुए थे ना फ्रांस में, जब हम लग्जमबर्ग से आ रहे थे स्विट्जरलैंड जाने के लिए, तब भी पुलिस वालों ने रोक के हमसे पूछा था कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसा कुछ वो नहीं, बस ऐसी नॉर्मल कंफर्मेशन ले रहे थे वो कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, बट गाड़ी देख के फिर उन्होंने ऐसा कुछ हमसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करी नहीं। बट चल के देखते हैं भाई सेंटर में जाने के बाद क्या होता है, आज पुलिस वगैरह कुछ रोकती है कि नहीं रोकती है। लो भाई अभी तक दूर दूर से बादल दिखा रहे थे कि सामने मौसम देखो, मौसम देखो। अब हम आ चुके हैं बादल के नीचे, अब बारिश एंजॉय करो थोड़ी देर। यहाँ के पहाड़ी रास्ते भी देख रहे हो भाई, कितना डिफरेंस है। मतलब इंडिया में होते हैं ठीक है, सेफ्टी होती है, बट जब से उतरना शुरू हुआ है ना, तब से राइट साइड में पूरा इन्होंने रेलिंग से दे रखी है। कोई किसी गाड़ी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती भी है तो भाई नीचे ना जाए एटलीस्ट गाड़ी। और ऊपर भी जो ये पत्थर उत्थर गिरते हैं ना, उनके लिए इन्होंने पूरी ये केजिंग कर रखी है ताकि नीचे ना आए, कुछ रोड साफ सुथरी रहे हो। भाई सुंदर देखो कितना है, हर जगह से हाईवे निकल रहा है, पहाड़ों के ऊपर ही ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रखी है। लो भाई जिस चीज़ का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा था मैं, टोल आ गया है। अब देखते हैं यहाँ क्या फटका पड़ता है भाई। 4.50 यूरो करना है। ये वाला तो ठीक है, चलो 450 रुपये के आसपास का है। रिसीट तो दी नहीं भाई इन्होंने, बस पैसे काट लिए और एंट्री दे दी एक्सप्रेस वे पे। हद ही कर रखी है भाई, देखना एक और टोल, मतलब 20-20 किलोमीटर भाई, 20 छोड़ो 10-15 किलोमीटर भी नहीं आए ठीक से, अभी एक और टोल आ गया, हद है। अब यहाँ पे भी पे करो, 450 रुपये ले ले बिना बात। गुस्सा आ रहा है मेरे को। 2.1 यूरो, चलो 4-4.5 यूरो वहाँ ले लिए, यहाँ पे 2 यूरो ले लिए। 200-300 रुपये तो ऐसे ले रहे हैं जैसे इनके लिए हमारे होते हैं ना 10-20 रुपए, वैसे इनके लिए 1-2 यूरो होते हैं। भाई हद ही कर दिया आज तो, लिटरली देख रहे हो, मतलब 20-20 किलोमीटर पे टोल आ रहे हैं भाई। इससे अच्छा तो विनेट ही मिल जाता ना, वही सही था। पहले मैं सोचा था फालतू का विनेट भरो, अब इसमें ज़्यादा दुख होता है कि हर 20-20 किलोमीटर पे टोल दो। 200-300 रुपये का टोल कम नहीं होगा उससे, देख लेना। हार्डली 15 किलोमीटर चले वहाँ से, टिकट डालने को बोल रहे हैं तो है ही नहीं टिकट। ये 200 रुपये का जो टोल लिया था अभी पहले, वो उसका सिर्फ इतना ही था जितना अभी तक आए। अबे नई एक्सप्रेसवे या हाईवे कह लो, इस पे चढ़े, यहाँ पे टिकट मिली। अब जब एग्जिट लेंगे ना इससे, तो वहाँ पे करना पड़ेगा टिकट डाल के। रेंज हो गई है 12 किलोमीटर की भाई। और इटली में मैंने जब निकले थे हम लोग मिलान से, तब मैंने आपको दिखाया था ये टंकी जो है ना फ्यूल की, ये फुल थी और अब पूरी खाली हो चुकी है। इतनी गाड़ी खींच दी आज बताओ। और जो एवरेज भी गिरी है इसकी, लगभग 10 की एवरेज दे रही है। देखो 10 दिखा दिया, जस्ट अभी 10 शो कर रही है। 10 की एवरेज हो गई है। और जब निकले तो 11.4 दिखा रही थी। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम तक गाड़ी थोड़ी ठीक ठाक चली थी, बट आज डिस्टेंस बहुत लंबा था, तो इसी वजह से फिर खींची है मैंने। मतलब 130 की तो लिमिट ही थी, तो वही 125-130 पे क्रूज लगा के छोड़ दी थी, तो इस वजह से फिर एवरेज कम हो गई है। बाकी फ्यूल स्टेशन आ गया है, यहाँ पर तेल डलवा लेंगे। मैकडी भी है, कुछ खा भी लेंगे, भूख लग रही है। पहले फ्यूल अप करवाना था, बट अभी पर उतर के देखना पड़ेगा रास्ता। मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया और पीछे ही घट था फ्यूल वाला। ठंड तो वाकई में हो रही है भाई। अच्छा हुआ जाके मैंने डाल ली थी बैग में। अब चल के पहले कुछ खा ही लेते हैं, निकलते वक्त ही सीधा फिर फ्यूल भरवा के सीधा निकल जाएंगे। अब पहले वापस से पार्किंग से निकालूँ गाड़ी, फिर जाके फ्यूल भरवाऊँ, फिर वापस से आके लगाऊँ, फिर खाना या फिर कुछ खाऊँ। और आज वैसे भी 11:30 बजे भाई। अच्छा हुआ, मतलब लिटरली सुबह मैंने पैक करा लिए थे राइस और क्या कहते हैं सब्जी। मतलब मुझे लगा था कि हम 9-9:30 बजे तक पहुंचेंगे, फिर मैं होटल जाके चेक इन करूँ या फिर वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढूँ या कुछ खाने का, क्योंकि वेजिटेरियन बड़ी मुश्किल है। बट पेरिस में तो ऑब्वियसली सब कुछ मिल जाएगा, तो इसी वजह से फिर मैंने पैक करा लिया था। अब ऊपर से अपार्टमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर जाके गर्म करके मेरा डिनर तो हो जाएगा। डिनर की आज टेंशन नहीं है। टर्की के बाद पहला मैकडॉनल्ड्स देखा भाई जहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन ही नहीं है, बताओ। मतलब अभी तक यूरोपियन कंट्रीज़ में लगभग सारे जितनी भी कंट्रीज थी ना, सब जगह मैकडी खाया मैंने, सब जगह था, बट यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं देगा। सैलेड में भी इन्होंने चिकन चुकन डाल रखा है। अरे यार मैं क्या बताऊँ, कुछ खा लूँगा, भूख लग रही है। चलो कोई नहीं, रहने देते हैं फिर, और क्या। चलो भाई फ्यूल डलवा लिया जाए। एक बारी पहले रास्ता देखना है कहाँ से, अजीब अजीब से रास्ते हैं। गोल मोल से बाहर निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये मिला तो है यू टर्न, घुमा घुमू को जैसे तैसे ले आया भाई। रॉन्ग साइड ही लेके आया, कोई जगह ही नहीं थी, सब कुछ ट्राई करके देख लिया। ओके
DF भी डलवाना है, इसी वजह से ही घुमा के लेके आनी पड़ी रॉन्ग साइड, वरना मैं सोचा था जेरी कैन में भरवा लेते क्योंकि आने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये वाला कट मिस हुआ तो सीधा आपको फिर हाईवे पे निकलना पड़ेगा और यू टर्न पता नहीं कहाँ ही मिलता। अब यहाँ पे DF लिक्विड है कहाँ ये देखना पड़ेगा ना। बट पहले फ्रांस में अगर डीजल की बात करें तो भाई है 1.9 यूरो, लगभग 190 रुपये लीटर। येलो वाला है तो येलो वाला 1.904, येलो एक ही दिख रहा है भाई, यही करते हैं। चलो चालू तो हो गई मशीन। नहीं यार ये तो आ ही नहीं रहा, कोई और बटन है क्या? एड ब्लू का भी यहीं पर बना हुआ है, ये देखो ये रहा भाई, यहाँ पर पंप होते हैं। मतलब इंडिया में जब आप एड ब्लू डलवाओगे ना गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में डलता है, तो उसमें अगर एड ब्लू डलवाओगे तो उसको फिर आपको जेरी कैन टाइप का कुछ लेना पड़ता है, बट यहाँ पे पेट्रोल पंप पे ही मिल जाता है। अंदर गैन मोल पे करना, उसके बाद डलेगा भाई डीजल। पता नहीं क्या सिस्टम है, दोनों का गाड़ी नहीं चल रहा है यहाँ पे। अंदर होगा स्वैप तो ठीक है। टाइम फॉर एड ब्लू, प्राइस है 0.789 यूरो, मतलब लगभग आप कह लो 75 रुपीज़ का लीटर, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से। तो इसमें इसी के बगल में ही डल जाता है एड ब्लू। सूखी पड़ी है टंकी, देख रहे हो एकदम ही कि खुलता ही एक बार है। 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर पे एक बार डलवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लीटर डलवा लेंगे, उससे ज़्यादा की अभी नीड नहीं है। और ये 10 लीटर डलवाने के बाद ना इंडिया तक छोड़ो, दिल्ली तक, मतलब मुंबई जब पहुंचेगी ना, मुंबई से दिल्ली तक की भी नीड नहीं पड़ेगी, तो काफ़ी चल जाता है। मतलब मिक्स होता है बेसिकली डीजल के साथ, उसके बाद ही इंजन में जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा था, वैसे लगभग सब लोगों को पता ही होगा। सारे स्टिकर्स भी ये छूटते जा रहे हैं। घंटा हो गया भाई भटक के, अब जाके 8 नंबर पे लगाइए। ये 8 नंबर अनमोल अंदर पेमेंट करने गया हुआ है, और इनके 2 ही पे ही एड ब्लू चालू है। और देख रहे हो क्या सिस्टम है, इसको ऊपर करो, यहाँ से निकालो, फिर इसके अंदर लगा के भर दो, पेमेंट होते ही हो जाएगा काम। सेम डीजल वाली इधर है पूरा। और भाई इसका तो देखना पंप भी कैसा सा है, करूँ? और इसका छेद जो होता है वो अलग होता है भाई डीजल वाले से। जा तो रहा है भाई, देखना है, बट होता कैसा है निकल ही नहीं रहा। अंदर जाएगा और जब देख नहीं सकते भाई इसको कैसा दिखता है, बड़ी धीरे धीरे नहीं जा रहा, बट ये बहुत स्लो भर रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा स्लो। देख रहे हो स्पीड देखो इसकी, ये यूरो देखो कैसे बढ़ रहा है। और ये लगभग 12 लीटर होना है, इतना देर हो गई खड़े खड़े। बट ठीक है चलो, एक बार डलवाने के बाद अब नीड नहीं पड़ेगी इसकी। चलो भाई हो गया, इतनी देर खड़े खड़े 10 यूरो का आ गया। दिखा भी नहीं रहा ऊपर तक इसमें, बट अब चल जाएगा अच्छा खासा। इस ट्रिप पे आज फर्स्ट टाइम है कि भाई इस टाइम हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। जब आज निकले थे मिलान से, इटली से पेरिस के लिए, तब लगभग 9 साढ़े 9 घंटे दिखा रहा था, बट बीच में हमारा 2 घंटा वेस्ट हुआ है ना वहाँ पे। और एड ब्लू के चक्कर में अभी जो आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लगा खाने पीने के चक्कर में, इस वजह से पूरा शेड्यूल एकदम ऊपर नीचे हो गया। अब दिखा रहा पहुंचने का टाइम रात को 1:30 बजे। मतलब हमने सोचा था ट्रिप शुरू होने से पहले कि रात को 8:30 9 बजे के बाद तो हद गाड़ी है, उसके बाद तो नहीं चलेंगे, और चलाई भी नहीं हमने कहीं पे। यूरोप में सनसेट 10 साढ़े 10 होता है, फिर भी हम कहीं पे 9:30 10 बजे पहुंच ही जाते थे, अंधेरे में कभी नहीं चलाई। बट आज हाईवे पर अभी भी 3 घंटे दिखा रहा, देख रहे हो गुप्त अंधेरा भाई, सामने ना लाइट है ना कुछ। और इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पेरिस ना जाके, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी देखी थी ना बुक करने के लिए, उस प्रॉपर्टी में आज का चेक इन ही नहीं दिखा रहा है, वो 10 बजे लास्ट चेक इन दिखा रहा है। और ज़्यादातर जो एयरबीएनबीज या अपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनमें कोई होस्ट नहीं होता है वहाँ पे, तो ऑनलाइन ही आपको चेक इन करना पड़ता है, जैसे कि मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में दिखाया था आपको। तो इसी वजह से कोई होस्ट ना होने की वजह से वो लोग लास्ट चेक इन रखते हैं 10 बजे का। अब आज के लिए तो फिर आज तो 10 से ऊपर ही हो गए, आज तो कोई फायदा नहीं है, तो कल से फिर हमने अपार्टमेंट बुक कर दिया है। बट आज के लिए फिर ये था कि एक तो सर दर्द से फट रहा है, थकान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसी वजह से पेरिस ना जाने की बजाय उसके जस्ट पहले एक सिटी पड़ती है मासी नाम की, MASSY, ठीक है। तो वो लगभग 20-25 किलोमीटर पहले है, तो उनकी अपनी प्राइवेट पार्किंग है। इबिस होटल है, इबिस तो वैसे वेल नोन होटल्स में आता है, मतलब बजटेड होटल्स में आता है, तो ठीक रेट में मिल गया उनकी अपनी प्राइवेट पार्किंग है। क्योंकि पार्किंग का अलग से आपका है, पार्किंग रात को गेट बंद कर देते हैं लोग सिटी के अंदर, तो उस पार्किंग मिलेगी नहीं वहाँ पे, तो फायदा है नहीं फिर सिटी में जाने का। तो इस वजह से फिर मैं ढूंढ रहा था अभी कि कोई प्राइवेट पार्किंग के साथ होटल मिल जाए, तो हमारी टेंशन खत्म हो, क्योंकि रात को 1:30 बजे पहुँचेंगे, यार कब एडिटिंग शुरू करूँगा मैं, कब डालूंगा, तो इसी वजह से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ज़्यादा मतलब भाई टाइम तो दिखा ही रहा है, अभी 1 बजे पहुँचाने का टाइम दिखा रहा है, देखते हैं भाई कभी पहुँचेंगे। आज अलग ही सीन हो गया, वो फालतू का 2 घंटा जो वेस्ट हुआ ना जाम में दिन में, उसी के चक्कर में। टोल आया भाई बड़ी देर बाद, चल के देखते हैं यहाँ पर पे करना है या एग्जिट है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जहाँ से एंट्री ली थी ना शायद वहाँ पर कुछ पे नहीं किया था। चल उसका टैप करने को बोल रहे हैं भाई, ये कुछ हो नहीं रहा। So, do you have a ticket? Yeah, I want a ticket. Okay. On your ticket, you have some numbers. It begins. No. with I don't have ticket. Ticket थी नहीं शायद. Oh, why? Yeah, I have ticket. So, do you have one? Or no? Yes, I have it. Okay. So, on your ticket, you have several numbers. It begins perhaps by 09. 09.
लो भाई, हो गई है पेमेंट। 1080 रुपये की पेमेंट हुई। पीछे कहीं पर एक कार्ड मिला था बट वो मिसप्लेस हो गया हमसे, तो फिर नॉर्मल फ़ोन पे बात करके हो जाता है काम, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने फिर बोला कि अब टैप करो। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, 1080 रुपये काटे हैं। बट इस वाले के लिए ना कोई दुख नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट जो टोल पड़ा था ना उन्होंने बहुत पहले दिया था, टनल जब क्रॉस करके, मतलब जब 2-3 टोल कंटिन्यूसली आए थे उसके बाद, तो तब से कोई टोल नहीं पड़ा। हम शाम से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं, रात के 12:30 पौने 1 हो चुके हैं लगभग। फाइनली आफ्टर 13 आवर्स हाईवे छोड़ दिया है, सिटी में घुस चुके हैं। मासी नाम की सिटी है, जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ से लगभग 3.3 किलोमीटर है भाई। सबसे ज़्यादा दिमाग खराब ये सोच के हो रहा है कि अभी 1 बज रहा है, 1:30 बजे तक हम चेक इन करेंगे, फिर एडिटिंग करनी है भाई जब 3.5-4 घंटे लगते हैं एडिटिंग करने में, सुबह ही हो जाएगी और फिर सुबह 10 बजे फिर चेकआउट है। बहुत हेक्टिक हो गया यार सीरियसली। पेरिस में 2-3 दिन है ना, अगर कंटिन्यूसली कल ऐसा होता ना चेकआउट नहीं भी होता, कंटिन्यूटी वाला हॉस्टल सॉरी अपार्टमेंट होता तो भी ठीक था, बट अब नींद भी पूरी नहीं होगी वापस। बट ठीक है, कल से जो लिया अपार्टमेंट वो 3 दिन का है, तो फिर उसके बाद रेस्ट कर लेंगे सही से। काफ़ी सही सिटी दिख रही है यार। पहले जब मैप पे दिख रहा था ना मैं, तो यहाँ से पेरिस सिर्फ और सिर्फ 20-22 किलोमीटर है। मुझे लगा कहीं ऐसे ही ना हो। ये देखो ये मासी और राइट साइड में पेरिस। ठीक है, तो ठीक है, चलो नाइट स्टे ही करना है, कल सुबह सुबह निकल ही जाना है वैसे हमें। चल अंदर ही है पार्किंग। लो भाई, ये रहा अपना होटल। और मैंने आने से पहले इनसे कंफर्मेशन ले ली थी कि आपके उस पर 12 बजे लिखा है लास्ट चेक इन टाइम। तो वो कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं, आप 24 आवर्स चेक इन कर सकते हो, एक बटन दबाना होता है। उन्होंने बोला पार्किंग भी अवेलेबल मिलेगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई। आज की रात हम लोगों को पार्किंग का कुछ पे नहीं करना। चेक इन करते हैं यार फटाफट चल के।